ओडिशा के बालासोर में हुआ हादसा जहां एक तरफ दिल दहला रहा है, तो वहीं इस दुर्घटना को लेकर लोगों के मन में सवाल भी कम नहीं है। शुक्रवार शाम जैसे ही यह रेल हादसा सामने आया तो पहले एक मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर की खबर सामने आई थी। उस दौरान शुरुआती लिहाज से 30 लोगों की मौत ने लोगों में हलचल तो मचाई, लेकिन जब सामने आया कि टक्कर 2 नहीं 3 ट्रेनों में हुई है, तो यह लोगों के लिए चौंकाने वाली बात बन गई कि 3 ट्रेनों में आपस में टक्कर कैसे हो सकती है। शुक्रवार की शाम से लेकर मृतकों के बढ़ते आंकड़ों के बीच यह सवाल तैरता रहा कि आखिर 3 ट्रेनें लड़ी तो लड़ी कैसे। आइए हम समझते हैं कि हादसा कैसे हुआ। सबसे पहले बता दें कि यह हादसा बालासोर स्टेशन के नजदीक बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ है। हादसे के समय आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस 12,841 जो कि चेन्नई जा रही थी, बहानगा बाजार से 300 मीटर पहले डिरेल हुई। हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके साथ ही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे वाली बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तभी इसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस 12,864 ट्रैक पर पड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से बहुत तेजी से टकराई। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने लगातार तेज आवाजें सुनी। एक के बाद एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ट्रेनें डिरेल पड़ी हुई थी और सामने स्टील, लोहे व अन्य धातु के बेतरतीब टूटे-फूटे ढेर के अलावा कुछ नहीं था। कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार यात्रियों की लिस्ट भी सामने आई है। हादसे को लेकर दी गई प्रेस रिलीज में सामने आया कि ट्रेन संख्या है 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच B2 से B9 तक के कोच पलट गए थे। वहीं A1 A2 कोच भी ट्रैक पर औंधे जा पड़े। वहीं कोच B1 के साथ साथ इंजन पटरी से उतर गया और अंततः कोच H1 और GS कोच ट्रैक पर रह गए। यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस में मरने वालों की संख्या अधिकतम हो सकती है और एसी बोगी में सवार लोगों की जानहानि अधिक होने की आशंका है। वहीं ट्रेन संग 12,864 बेंगलुरु हावड़ा मेल का एक GS कोच क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके साथ ही पीछे की ओर का GS कोच और 2 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गई। वहीं कोच A1 से इंजन तक की बोगी ट्रैक पर रही। इस ट्रेन हादसे की जांच AM चौधरी CRS SI सर्किल करेंगे। उन्हें शनिवार भोर में ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेरहामपुर निवासी पीयूष पोद्दार इस हादसे में बचे कुछ खुशनसीब लोगों में शामिल हैं, जो बच गए। वह बताते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस से वह तमिलनाडु जा रहे थे। जब यह हादसा हुआ उसे याद करते हुए वह कहते हैं, हमें झटका लगा और अचानक हमने ट्रेन की बोगी को एक तरफ मुड़ते देखा। कोच तेजी से पटरी से उतरने लगे और एक झटके के साथ हम में से कई लोग डिब्बे से बाहर फेंका गए। हम रेंग कर किसी तरह बाहर निकले, लेकिन हमारे आसपास चारों तरफ शव पड़े हुए थे। घटना के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर जा सकते हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में इलाजरत लोगों से वहां मिल भी सकते हैं। दर्दनाक ट्रेन हादसे में कई परिवार तबाह हो गए हैं।